अगर आप न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में आइडिया है कि मेरे पास इनफ फंडिंग है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करूं, कहां से प्रोसेस स्टार्ट करूं ताकि अपनी फंडिंग राइट कर सकूं। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती हैं या रिफ्यूज़ल्स के बाद क्वेरीज आती हैं, टू पुट इट प्रिसाइजली, कि देखो मेरा ये इतना पैसा था, मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा था, सारा जेन्युइन था, मेरे फादर या मदर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या उनका खुद का बिजनेस है, प्रॉपर आईटीआरस हैं, सारा पैसा जेन्युइनली आया था, पता नहीं इमिग्रेशन को क्यों लगा कि मेरे पास जो पैसा है उसका सोर्स जेन्युइन नहीं है। सोर्स जेन्युइन वीज़ा ऑफिसर तब डिसाइड करता है कि है या नहीं जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो। आपको मौका मिलता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम कि आप अपनी एप्लीकेशन में अपनी एक्सप्लेनेशन दो कि पैसा कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, कौन सी ट्रांजैक्शन बढ़ी है, किस ट्रांजैक्शन को ध्यान रखना ज़रूरी है, किस ट्रांजैक्शन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पैसा इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। सारी जानकारी आपको होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर योर स्टडी वीज़ा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी पास्ट में भी बनी हुई हैं, ज़्यादा पंजाबी में बनी हुई हैं। आप देख सकते हो, नई अंडरस्टैंडिंग आती तो आप हमें फीडबैक दे सकते हो। मैं ट्राई कर सकता हूँ जितनी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में प्रोवाइड कर सकूँ। तो बेसिकली जब आप फंडिंग को देखते हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, कहाँ से पैसा आया है, क्या इसका सोर्स है, कैसे इस पैसे को मैं यूटिलाइज करूँगा या करूँगी, इसका मेरा पेमेंट प्लान कैसा रहेगा। अगर मेरी 3 साल की स्टडी है तो मैं फर्स्ट ईयर में कैसे पैसा भरूंगी, कहाँ से आएगा वो, सेकेंड ईयर में कहाँ से पैसा आएगा, थर्ड ईयर में कहाँ से, जितना भी टोटल कॉस्ट है एफटीएस को डाल के, आपके लिविंग एक्सपेंस जो होता है उसको डाल के और अपनी ट्यूशन फ़ी को डाल के जो भी पर ईयर का कॉस्ट बनता है, मल्टीप्लाइज बाय कितने साल के लिए पढ़ रहे हो और उसमें ट्यूशन फीस कितनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल के लिए पढ़ रहे हो और आपकी 25,000 यानी कि 12-13 लाख रुपए की आपकी फ़ीस है और 75,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके अगर 3 साल की स्टडी का कॉस्ट बन गया, 25 3 75, बाय द वे माई मैथमेटिक इज़ नॉट दैट ग्रेट। 75,000 के लिए आपको अगर 37 से 38 लाख की अमाउंट चाहिए, प्लस आपका जो लिविंग एक्सपेंस है 60,000 3 सालों का, फॉर एग्जांपल 20,000 पर ईयर का लेकर 3 इयर्स को उसको आप 60,000 मान के चलो, 30 लाख रुपए आपको ये चाहिए रहेगा। तो 38 प्लस 30 लाख, 68 लाख आपको टोटल फंडिंग शो करनी पड़ेगी अगर आप अपना 3 साल की स्टडी करने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें आपको शो करनी पड़ती हैं। आउटवर्ड ट्रेवल्स है जो कि अराउंड $3,000, जिसमें आपने अपना जाने के टाइम का खर्चा दिखाना पड़ता है आपको कि हाँ मैंने ट्रैवल करना है, मैंने यहाँ पे खर्चा करना है अपना, यहाँ से मैंने अपने कपड़े खरीदने हैं, एयर टिकट खरीदने। सो वो सारी चीज़ें आप मिलाकर एक्स्ट्रा 1.5 से 2 लाख रुपया एड ऑन उसमें करते हो तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 प्लस 30 70 लाख का कॉस्ट बन जाता है। ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, मास्टर के लिए आपके पास 30,000 की ट्यूशन फ़ी है, $20,000 अगर आप 1 साल की मास्टर कर रहे हो, 30,000 अगर आप 1.5 साल की मास्टर कर रहे हो, तो उसमें वो कॉस्ट ऐड करके आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरी 30,000 की स्टडी है, 30,000 मेरा लिविंग एक्सपेंस है, तो 60,000 इज इक्वल टू 30 लाख प्लस 3 लाख रुपया अगर हम वैसे भी छोड़ दें उसको कि हाँ मेरी आउटवर्ड ट्रेवल्स है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिक्ट नंबर्स नहीं है जितने आपको शो करने हैं। आउटवर्ड ट्रेवल्स शो करो, टोटल 30 लाख रुपया शो करो, 35 लाख तक अगर आपके पास फंडिंग है तो आप बेझिझक जेन्युइन तरीके से उस पैसे को प्रूव कर सकते हो, तो आप एब्सोल्युटली न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो। मास्टर्स वालों को मेरी वैसे आदत नहीं है ऐसे कभी भी बोलने की कि हाँ गारंटीड आप स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो, क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी एक चीज़ की है, हमारे काम के प्रति जो पैशन है उसकी, काम में जो जिम्मेदारी दिखाएंगे उसकी, जितनी मेहनत होगी हमारी उस चीज़ की, जो चीज़ों की हम गारंटी लेंगे उन चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की ओवरऑल इमिग्रेशन को लेकर या आपके स्पेसिफिक कोर्स को लेके कि कौन से कोर्स में फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हो, उसके बारे में आपको इन डेप्थ डिटेल्स में जानकारी लेनी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या हमारे पंजाब में या जम्मू में ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। हमारे ऑफिसेज कपूरथला, तलवंडी साबो और जम्मू में, तो आप इन तीनों ऑफिसेज में कहीं पे भी विज़िट करके अपनी सपोर्ट ले सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एवेल्यूएट करवा सकते हो, स्टडी ऑप्शंस ले सकते हो, अपनी फंडिंग का सोल्यूशन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी अगर मन ना करे
वहाँ से उठ के अपनी फ़ाइल लेके किसी और के पास जाओ, वहाँ से फ़ाइल लगवाओ। हम आपको फ्री एवेल्युएशन दे रहे हैं, आपकी फंडिंग के बारे में फ्री जानकारी दे रहे हैं आपको कि हाँ बैठो, एक एक रुपए का आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी हिंदी में कोई इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सपोर्ट मिलती है, हमें पता चलता रहता है कि अगर आप कौन से टाइप की वीडियोस देखना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, वैसी वैसी कंटेंट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसी सी कई और नई वीडियोस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।